नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सुबह 11:30 बजे का वक्त होता है आपकी न्यूज का, लेकिन आज हम आपको स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी से चीन को इतनी मिर्ची लगी कि अब उसने अंतरिक्ष में नई रेस का ऐलान कर दिया। चीन की हालत पर एक फिल्मी डायलॉग बिल्कुल सटीक और फिट बैठता है। कहते हैं, अगर लोग तुम्हारी तरक्की से जलने लगे, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, तो समझो कि तरक्की कर रहे हो। 10 दिनों पहले भारत ने एक PSLV रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। दुनिया भर से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को शाबाशी मिली, लेकिन चीन का रिएक्शन एकदम उल्टा था। पहले उसने तारीफ की, फिर चीन की अंतरिक्ष एजेंसी को सबक लेने को कहा गया और अंत में चल भुनकर भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी चीन और अमेरिका से पीछे है, यह तक कह दिया चीन ने। यह खबर देखिए और खुद फैसला कीजिए कि इसरो की तरक्की से क्यों जल रहा है चीन। 0 + 1 PS1 on ground, it's tap on ignited. So PS1 ignited, vehicle lifted off. ऐसा पहली बार हुआ कि भारत की कामयाबी की तारीफ हिमालय पार चीन से सुनने को मिली। PSLV बिल्कुल आकाश जो हमारे अथक प्रयासों की परिणाम। चीन ने भारत के रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्चिंग की जमकर तारीफ की और बीजिंग के स्पेस प्रोग्राम को इससे सीख लेने की नसीहत भी दी। ये भी बताया कि भारत का ये कदम अंतरिक्ष में छोटे सैटेलाइट्स भेजने में मील का पत्थर साबित होगा। अंतरिक्ष में दोनों देशों का कंपटीशन पहले से ही है। अगर आप एशियन रीजन की बात करेंगे, इसरो द्वारा 104 सैटेलाइट को छोड़ने के बाद कमर्शलाइजेशन में जो स्पेस का कमर्शियल इंडस्ट्री है, उसके लिए एक तरह से नया कंपटीशन चाइना के साथ ही शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं। अंतरिक्ष में भारत की अपार सफलता के पीछे इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत और मेहनत का सबसे बड़ा योगदान है। PSLV C-37 की मदद से 104 सैटेलाइट्स की कामयाब उड़ान के लिए इसरो की टीम ने दिन रात एक कर दिया और तभी भारत के सबसे बड़े प्रतियोगी ने तारीफ की है। चीन ने तारीफ की है तो सच्ची बात है, पर या जो भी हम काम करते हैं वो अपनी चाह के लिए करते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। शायद किसी की होड़ में जब करें उससे पहले जाएं, मुझे नहीं लगता ये इसके ऐसा कोई इनका विचार होगा। जो हमने आज किया कल उससे बेहतर करेंगे और उससे आगे चल के बेहतर करेंगे। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक था, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण ने तेज की अंतरिक्ष की दौड़। इसमें शंघाई इंजीनियरिंग के सेंटर फॉर माइक्रो सैटेलाइट के डायरेक्टर जांग ने कहा कि भारत का रिकॉर्ड स्पेस लॉन्च बताता है कि वो कम लागत में स्पेस में सैटेलाइट भेज सकता है। चीन ने यह भी माना कि 2014 में मंगल के ऑर्बिट में अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचाकर भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया, जबकि चीन का मार्स मिशन 2012 में फेल हो गया था। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि अंतरिक्ष की रेस में इंडिया ने दुनिया के सुपर पावर को चैलेंज कर दिया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना महंगा होने के साथ मुश्किल भी है और इस क्षेत्र में इतने शानदार रिकॉर्ड वाले बहुत कम देश हैं। हम लोग ये टेक्नोलॉजी किसी से बाय नहीं कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर लॉन्चर का जो फ्यूल होता है जिससे हम लोग रॉकेट को चलाते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। PSLV की बात करें तो ये करीब 37 बारी जो है ये बिना किसी फेलियर के लॉन्च हुआ है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इसरो के कारनामे का इंतजार कर रही थी। खासकर उन देशों के पसीने छूट रहे थे जो पहले से ही अंतरिक्ष में भारत की चमचमाती तस्वीर से परेशान थे। इसरो ने तीसरी बार मल्टीपल सैटेलाइट्स यानी एक ही उड़ान में कई अंतरिक्ष यानों को भेजकर अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसरो के रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिकॉर्ड बनाना इसरो की नई आदत बन गई है। सबसे पहले 2008 में इसरो ने एक बार में 10 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया। दूसरी बार जून 2015 में 23 सैटेलाइट्स छोड़े गए और तीसरी बार 15 फरवरी को 104 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए। इसरो के जो लॉन्चेस होते हैं वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं उनके
मुकाबले ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे होते हैं, तो ये हमारा एक एडवांटेज है। तो वो इंटरनेशनल मार्केट में हमें अगर स्टैंड करना है तो हमें अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों बढ़ानी पड़ेंगी लॉन्चेस के टर्म में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसरो का रॉकेट आग उगलता हुआ अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच गया, लेकिन उसकी जलन भारत के पड़ोस में महसूस की गई। चीनी मीडिया ने भारत को इस कामयाबी पर मुबारकबाद तो दी, लेकिन साथ ही तंज कसने में भी पीछे नहीं रहा। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया, भारत ने भले ही एक बड़ी कामयाबी हासिल की हो, लेकिन अब भी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब वही है और उसकी स्पेस टेक्नोलॉजी चीन और अमेरिका से कोसों पीछे है। इसरो तो बड़े सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, बड़ी कोशिशें हो रही हैं। तो इसरो ने जो ये एक इतिहास रचा है 104 सैटेलाइट का, तो ये तो स्वाभाविक ही है कि हम इसमें पहल कर चुके हैं। आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा इससे काम करेंगे। दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था के बाद अंतरिक्ष की रेस अभी जारी रहेगी। 2030 तक चीन खुद को बड़ी अंतरिक्ष शक्ति के तौर पर देखना चाहता है। वैसे चीन जिस रफ्तार से अंतरिक्ष यान छोड़ रहा है, उससे ऐसा लगता है मानो इस क्षेत्र में अमेरिकी बादशाहत भी खतरे में है। फिलहाल चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अगले 5 साल का रोड मैप जारी कर दिया है। 2017 में चीन अपना पहला कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा। 2018 में चीन चांद पर अपना रोवर भेजेगा। इससे पहले 2013 में भी चीन ने चांद पर रोवर भेजा था। 2020 में चीन मंगल ग्रह पर अपना रोवर लैंड कराना चाहता है। मंगल ग्रह पर अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों ने रोवर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक सिर्फ अमेरिका को ही सफलता मिली है। चीन ने इस साल 30 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का टारगेट भी रखा है। 2016 में यह आंकड़ा 21 था, जबकि 2016 में ही अमेरिका ने चीन से एक ज्यादा 22 रॉकेट लॉन्च किए थे। हमारा एक इसरो का पहले प्लान था कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि मैन्ड मिशन हमारा अपना, उसमें इन लोगों ने कुछ काम किया है। उसके अलावा जो हम लोग GSLV की जो तैयारियां कर रहे हैं, आने वाले अगले मंथ में भी एक लॉन्च हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर पे ऑर्बिट में डालेगा। तो फिर हम लोग ज़्यादा पेलोड जो है स्काई में भेज सकेंगे। PSLV C-37 के सफल परीक्षण के साथ भारत ने 2017 की शानदार शुरुआत कर दी है। अगर सचमुच में भारत और चीन के बीच अंतरिक्ष के बाजार पर कब्जे के लिए रेस हो रही है, तो भारत का स्कोर अब 1-0 से आगे हो गया है।